हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरपड़े, योग एक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से योग के माध्यम से हम लोग हमारे बॉडी पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसे 2 इफेक्टिव आसन। केवल इन 2 आसनों के माध्यम से हम हमारी पूरी बॉडी को टोन कर सकते हैं, पूरे बॉडी के पोस्चर को, स्ट्रक्चर को हम लोग ठीक रख सकते हैं केवल और केवल इन 2 आसनों के माध्यम से। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पोस्चर खराब होते क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण है टेक्नोलॉजी। हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस, घर के काम। इन काम के वजह से क्या होता है ना, हम लोग अनकॉन्शियसली हमारा ध्यान नहीं रहता है और हमारे पोस्चर जो है दिन ब दिन खराब होते जाते हैं। जैसे कि हम लोग बेड पर लेट गए और फिर हमने मोबाइल देखना है तो उसी पोस्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा देर बैठ जाते हैं, राइट, या लेट जाते हैं। तो उसके वजह से हमारे बॉडी पोस्चर धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। हम लोग टीवी देखते हुए कैसे बैठते हैं, हम लोग ऑफिस में काम करते हुए किस तरीके से बैठते हैं, हम लोग जो भी काम करते हैं तो हम लोगों का बैठना उठना, हम लोग कितने देर तक कौन से पोस्चर में बैठते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें ज़रूर से देखना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं अपने बॉडी के लिए, तो आप जो है गंभीर से गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है हमारे बैकबोन से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल लैपटॉप के कारण ज़्यादातर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर करके हम लोग इतने उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारी बॉडी पोस्चर कौन से पोजीशन में है। ठीक है, हम लोग इतना ज़्यादा उसमें डूब जाते हैं, उसमें हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अवेयर होना है। जब भी हम लोग काम करते हैं तब हम लोग अलार्म लगा सकते हैं, या इसलिए बोला जाता है कि 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है स्कूल में, ऑफिस में, 1-1, 2-2 घंटे के बाद में, आधे घंटे के बाद में आपको ब्रेक लेना चाहिए। ये आपको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है, और आप बड़े बड़े रोगों से बच सकते हो। अगर आप लोग एक ही पोस्चर में बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से अगर आप लोग बैठे ही है तो समझ लो बैठने के बाद में हमारे थाइस का जो अंडर द थाइस होता है उसका जो पोस्चर है बहुत ज़्यादा प्रेस हो जाता है, ब्लड प्रवाह रुक जाता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी सुन्न हो जाती है, लेग हमारे सुन्न हो जाते हैं, राइट। उसकी मूवमेंट करने में हमें प्रॉब्लम आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे जगहों पे अलग अलग पोस्चर के कारण हम लोग हमारे ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं और एक ही पोजीशन में हम लोग ज़्यादा देर सस्टेन करते हैं, तो उसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बेसिकली कुछ टिप्स है कि आपको ज़्यादातर एक पोस्चर में नहीं रहना है, ठीक है। हम लोग जब सोते भी है तब एक पोस्चर में हम लोग नहीं सोते, करवट लेते हैं, इधर होते हैं, उधर होते हैं, उल्टा लेटते हैं, सीधा लेटते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पोस्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, और वो नहीं आना चाहिए, और उसके वजह से हमारे पोस्चर खराब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा सुधार लेके आइए ताकि हम लोग हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को, पोस्चर को सही से ठीक कर पाए। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि वो कौन से 2 आसन हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पोस्चर को ठीक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोन पोजीशन में लेट जाएंगे, और प्रोन पोजीशन में हम लोग करने वाले हैं भुजंगासन। भुजंगासन के अनेकों लाभ हैं। तो भुजंगासन के लिए सबसे पहले हमें लेट जाना है, इस तरीके से एकदम रिलैक्स करना है। दोनों हाथ चेस्ट के लेवल पर, दोनों पैरों को पीछे से जॉइंट। इसमें हम लोग साइकिल करने वाले हैं भुजंगासन और पर्वतासन की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्चर को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं भुजंगासन, और भुजंगासन से हम लोग जाने वाले हैं पर्वतासन में। ओके, तो चलिए भुजंगासन के लिए सांस लेते हुए ऊपर, और फिर पर्वतासन, और फिर से भुजंगासन, और फिर पर्वतासन, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन,
तो इसके जो है आपको 20-20 के 3 सेट करने हैं, ठीक है। एक सेट कीजिए 20 का, रिलैक्स कीजिए, अगर 20 नहीं हो पा रहा है तो 10 का कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, फिर कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए और फिर कीजिए। क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे भुजंगासन में जैसे हम लोग लेटते हैं तो सबसे पहले हमारे रिस्ट पे प्रेशर आता है, शोल्डर पे प्रेशर आता है, लोअर बैक पे प्रेशर आता है और पूरी जो बॉडी है पीछे से हमारे बैकबोन पे प्रेशर आता है, दोनों लेग की सारी मसल्स में स्ट्रेचिंग आती है, ठीक है। तो जब हम लोग पर्वतासन में जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, लेग की जितने भी सारी मसल्स होती है उस पर भी आता है, फिर से हम लोग पूरा नीचे की तरफ जाते हैं, फिर से हमारे बैकबोन पे प्रेशर आता है। तो ये जो दोनों आसन है पूरा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पूरे बॉडी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, पूरे बॉडी को टोन करने के लिए, पोस्चर को सही करने के लिए, क्योंकि ये दोनों ऐसे आसन हैं जिसके माध्यम से हम लोग हमारे पूरे बॉडी को टोन कर सकते हैं। और हमारी बॉडी के पोस्चर को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो होता है हमारी बैकबोन, और बैकबोन के लिए भुजंगासन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जब हम लोग ये वाली एक्सरसाइज करते हैं इससे हमारा स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। आप करके देखिए, इसे आपको फील होगा, आप एनर्जी को महसूस कर पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लग सकता है, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा टफ भी लगे, लेकिन इसे आपको ज़रूर से हर दिन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आप लोग अपने बॉडी पोस्चर को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए ये 2 आसन जो है आपको हर दिन करने ही है। अगर आप लोगों को कोई मेजर इंजरी है तब आपको डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना है एंड उसके बाद में ही इसे करना है। या अगर आपके पास में कोई कुशल योग शिक्षक है जिसके पास आप जाके सीख सकते हैं, तब आपको किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही इन सारी चीज़ों को करना है, वैसे अपने मन से नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।